अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ओहम लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या है। बेसिकली करंट को गुजरने में जो रुकावट आती है, जो मुश्किल आती है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है ये कैसे कम और कैसे ज़्यादा की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है और इसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये एज अ लॉन्ग भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूरे बुक के या किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप चैनल को अच्छे से विजिट करें, आपको वहाँ पे होम पेज पर ही सब कुछ नज़र आ जाएगा, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट। अदरवाइज आप यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे, तब भी इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक पानी का पाइप है, ये उसकी लेंथ है। एक और पानी का पाइप है, उसकी लेंथ ज्यादा है। यहाँ पर पानी को जब इस छोटे पाइप से गुजरना पड़ेगा तो वो बस यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा और सिर्फ इतने से पाइप की ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। लेकिन जिस पानी को इस लेंथी पाइप से गुजरना पड़ेगा तो उसे ज्यादा देर के लिए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। मतलब अब इसके रास्ते में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को क्रॉस करके इसने आगे जाना है, जिस वजह से इसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं भी ये बात कर सकता हूँ, अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये बात हम कर सकते हैं कि लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। ये एग्जांपल थी आपकी पाइप की और पानी की। यही एग्जाम्पल आप अपने करंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको पाइप समझने के बजाय कोई वायर, कोई कंडक्टर समझ लें और इसके अंदर जो पानी गुजरा था उस पानी को आप करंट के साथ रिप्लेस कर दें, तो आप बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो जो करंट इसमें से गुजर रहा है, करंट गुजरने में ज्यादा मुश्किलात का सामना करेगा, जिस वजह से करंट कम गुजरेगा। मतलब लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसी बात को अब हम लिख लेते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ करेंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी होती जाएगी। चलें, ये एक एग्जांपल। अब दूसरे सिनेरियो में आते हैं। फर्ज कर लें आपके पास दो पाइप हैं, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है, दोनों के एरिया में। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो जब करंट को इसमें से गुजरना है, या करंट की बजाय अगर आप पानी की एग्जांपल लेते हो, तो अगर वाटर को इसमें से फ्लो करना है तो वाटर के लिए ज्यादा इजी किसमें से होगा फ्लो करना। ऑब्वियस है कि जिसका एरिया ज्यादा है उसमें से पानी ज्यादा इजीली गुजर के आगे जाएगा, और जिसका एरिया कम है उसमें से पानी मुश्किल से गुजर के आगे जाएगा। तो जिसका ये मतलब हुआ कि इस पानी को, इस वाटर को जिसमें एरिया ज्यादा होता है वहां से गुजरने में आसानी होती है, तो मतलब वहां पे इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कम है। यही बात आप करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज ये पानी की बजाय ये आपका करंट है। अभी करंट को पास करना है इस इतने बड़े एरिया में से, तो जब वो इतने बड़े एरिया में से पास करेगी तो करंट ज्यादा इजीली मूव कर पाएगा इसके अंदर से। होता ये है कि जो बड़ा एरिया होता है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा इजीली गुजर पाएगा, क्योंकि करंट ने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करना होता है। तो जब करंट के लिए ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो ज्यादा इजीली फ्लो कर पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े एरिया में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से करंट इजीली फ्लो कर पाता है। और अगर बात की जाए छोटे एरिया में तो वो इसका उल्ट होता है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से करंट भी ज्यादा इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि जैसे जैसे आप अपना एरिया इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम। इस वाली एग्जांपल में एरिया ज्यादा था लेकिन करंट को गुजरने में आसानी थी, मतलब करंट के लिए रेजिस्टेंस कम थी। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आप एरिया ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया अगर आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस
ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से ये एक रिलेशन बन गया। मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर एल है तो ऊपर एल आ जाएगा, नीचे एरिया है तो नीचे एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, आपको पता है कि इसको जब भी खत्म करना होता है हम लगाते हैं इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद उसके बाद हम लगाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट लगा रहा हूँ वो ये है। इसके बारे में बात करेंगे, पहले अपना रिलेशन लिख लें। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके इक्वल और कांस्टेंट, आगे मेरे पास आ गया एल और नीचे मेरे पास आ गया ए। नहीं जी, ये एक फॉर्मूला बन गया जिसकी मदद से आप किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला आपको ये भी बताता है कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। देखिए, लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और लेंथ एरिया को ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस कम होगी। और ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रोसेसर है, यहाँ पर आपने रैम लगाई हुई है। अब अगर इस रैम और प्रोसेसर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, लंबाई ज्यादा हो जाएगी वायर्स की, ये जो बारीक सी छोटी छोटी वायर्स होती हैं, अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम ले कंज्यूम करेगा, स्लो पहुंचेगा और डाटा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि जब डाटा इन वायर्स में से गुजरेगा तो आगे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आपने अभी भी पढ़ा कि लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, और इस केस में ऐसा ही है, लेंथ आपकी ज्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो फिर क्या करना चाहिए हमें कि हमें अपने बोर्ड को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि प्रोसेसर के बिल्कुल पास ही कहीं पर किसी जगह पर हमें रैम लगा देनी चाहिए, जिसका ये फायदा होगा कि आपका डाटा फौरन से निकलेगा और जल्दी से प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगा। तो ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी किया जाता है। इसी तरीके से एरिया भी यूज किया जाता है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक तो रिलेशन कैसे बना ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये बात करते हैं कि ये जो मैंने कांस्टेंट लगाया है आखिर इसका क्या मतलब है। इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का हमारे पास क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या यूं लिख लेते हैं हम। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, मेरे पास लेट्स सपोज कोई कंडक्टर मौजूद है ये, और मैं कहता हूं इस कंडक्टर की जो लेंथ है मेरे पास, इसकी टोटल लेंथ है 1 मीटर, और इसका जो एरिया है वो एरिया है मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर। तो जो 1 मीटर लेंथ की और 1 मीटर स्क्वायर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। तो ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट है। जाहिर है अगर आपके पास आयरन है तो आयरन की लेंथ अगर 1 मीटर आप लेते हैं तो उसके अंदर आयरन के एटम्स की अरेंजमेंट अलग है। अगर आप गोल्ड के 1 मीटर वायर लेते हो तो उसकी एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, जिस वजह से हर एक की जो रेजिस्टेंस है वो भी बदल जाएगी। तो मतलब अगर आप 1 मीटर आयरन ले रहे हो और 1 ही मीटर आप गोल्ड ले रहे हो, और 1 ही मीटर अगर आप एल्यूमिनियम की वायर लेते हो, आप 3 वायर ले रहे हो डिफरेंट मटेरियल्स की, हर एक की रेजिस्टेंस अलग होगी। हालांकि हर एक की लेंथ तो सेम है, हर एक का एरिया भी सेम है, तो रेजिस्टेंस अलग हर एक की ही होगी और होनी भी चाहिए। उसकी रीजन सिंपल सी है कि हर एक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और उन एटम्स की आपस में बॉन्डिंग डिफरेंट है, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है, जिस वजह से उनकी रेजिस्टेंस हर एक की अलग अलग होती है। तो 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। ओके। अच्छा, आप सोचते होंगे कि ये 1 मीटर क्यूब मैंने क्यों लिखा। देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 1 मीटर लेंथ मल्टीप्लाई 1 मीटर एरिया, तो मेरे पास क्या आएगा 1 मीटर क्यूब। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये किसी भी मटेरियल की 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस होती है। उम्मीद है कि आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार समराइज कर दूं कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है जो 1 मीटर लेंथ ही है और उसका जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वक्त उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये हर एक मटेरियल की खास होती है, अलग अलग होती है।
आप इसको अगर एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब बनता है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये किसी भी मटेरियल की 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो अब इसी बात को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब, देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसी को हम उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूनिट के ऊपर कि इसका यूनिट क्या है। और आपको पता है कि हम जो यूनिट बनाते हैं वो ज्यादातर कहाँ से ही बना लेते हैं, फॉर्मूले से बनाते हैं। तो फॉर्मूला है मेरे पास आर, फॉर्मूला हमारे पास है आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ ओवर एरिया। मुझे इस वक्त यूनिट फाइंड करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो ये यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी सारी उठा के उधर ले जाता हूँ। तो ये एरिया यहाँ पे डिवाइड है आर के साथ होके मल्टीप्लाई होगा इधर आके, और यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके ये लेंथ डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे बच जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप सबके यूनिट लिख दें। ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये एरिया है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर डिवाइड, ये लेंथ है और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये जो मीटर है ये इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो एक बच जाएगा, एक लिखना जरूरी नहीं। तो ओवरऑल मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा ओम मीटर। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये पी लग रहा है लेकिन ये पी नहीं होना चाहिए, इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए जैसे रो होता है। तो मेरे पास यूनिट क्या बन के आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ओम मीटर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। जबकि खाली रेजिस्टेंस का, सिर्फ रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओम मीटर क्लियर होगा और याद रहेगा कि ये बना कैसे और ये क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये बात मैंने पहले कर ली कि इसकी वैल्यू हर एक कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का। अगर आपके पास कोई सोने का कंडक्टर है, कोई एल्यूमिनियम का है, कोई गोल्ड का है, तो हर एक के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। क्लियर। और क्यों होगी, क्योंकि उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कैसा गुजरेगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी। जैसा कि उसने भी लिखा कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, जैसे कि कॉपर, आयरन, टिन, सिल्वर वुड हैव ईच हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर एक की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा देखें क्योंकि उसी से ही ये बात निकल के आएगी। फिर से मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, मेरे पास ये जो ऊपर हमने बनाया था वो ये था, रेजिस्टेंस बराबर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ ओवर एरिया। तो रेजिस्टेंस बराबर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ ओवर एरिया। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखता हूँ। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ कितनी थी, 1 थी, तो लेंथ की जगह पे 1 आ गया, डिवाइड एरिया कितना है, इसका मैं एरिया भी कितना लेता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर लेता हूँ, तो एरिया की जगह पे भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। 1 मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वैसी ही रहती हैं। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। ये चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर कोई आपके पास ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में इस तरह भी आता है कि इफ अगर R इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो तो फिर एरिया कितना होगा और लेंथ कितनी होगी। तो एरिया भी 1 होगा और लेंथ भी कितनी होगी, 1 होगी। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा और इसी बात को हमने लिखा हुआ है। ये द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। अब आप कहेंगे कि ये 1 मीटर क्यूब कैसे आया, ये मैंने पहले भी बताया कि अगर आप अपने ये एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 होगा और मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब बन जाएगा। तो आप कलेक्टिवली ये भी बात कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल आ जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल आती है। और वही लिखा
द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल आती है, जितनी उसकी रेजिस्टेंस है। सिंपल, कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है जो 1 मीटर क्यूब है, आप उसकी जितनी रेजिस्टेंस निकालेंगे उतनी ही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सब की समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।